We are taking the topic electrophilic substitution reaction of aromatic substances. Generally, we will study the reaction of benzene ring. We know that in a benzene ring, each carbon atom contains one hydrogen atom. Okay? And this hydrogen atom will be removed as a positive ion and remaining part will be negative. So finally, whenever any compound, any reagent is reacted with benzene ring, at that time here positively charged part is attached, and positively charged part of the reagent is known as electrophile, and this electrophile replaces hydrogen. That's why this reaction is known as electrophilic substitution reaction. In short, benzene ring gives such reaction, electrophilic substitution reaction, because electrophile is involved and here substitution reaction takes place. Hydrogen is removed and positively charged part is attached. Now since my question is, which type of electrophiles are attached? Okay, which types of electrophiles are attached to the benzene ring and how is it generated? ये जनरेट कैसे होगा? तो देखो चलो, उसके लिए दो तीन एग्जांपल्स में ले रहा हूँ. फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं नाइट्रेशन. तो स्टूडेंट्स, इन सब रिएक्शन के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चलो जब भी मुझे नाइट्रेशन करना है देन विच रिएजेंट्स आर यूज्ड. सल्फोनेशन करना है तो कौन से रिएजेंट्स यूज होंगे? ओके, क्लोरीनेशन करना है, ब्रोमिनेशन करना है, असाइलेशन करना है, अल्काइलेशन करना है, तो उस टाइम पे कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं? तो मेन यहाँ पे आपको ये पढ़ने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वन इज अवर नाइट्रेशन. नाइट्रेशन मीन्स NO2 पार्ट इज अटैच्ड ऑन द बेंजीन रिंग. तो वो NO2 दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल, वो जनरेट कैसे होगा? तो चलो ये देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द जनरेशन ऑफ द NO2 1+ ion, H2SO4 and HNO3 are mixed together, and at that time we are getting NO2 plus charge, then HSO4 1-, and then H2O. Now see how is it generated. First of all, H2SO4 तो हमें पता है स्टूडेंट्स, H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा है? S double bond O and then OH. ओके, नेक्स्ट इज HNO3. तो हमें पता है HNO3 में क्या होता है? NOOH और इसके साथ NO2. चलो साथ में 2 O में लिख देता हूँ. तो मेनली यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट्स? तो ये जो OH है ना, HNO3, उसमें से OH निकलता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है. इट विल गिव H2O. देख लो. अब देखो, ये पूरा HONO2 ये पूरा न्यूट्रल कंपाउंड था, न्यूट्रल ही था ना, इसका कोई चार्ज नहीं था, और उसमें से नेगेटिवली चार्ज निकल गया, तो रिमेनिंग चार्ज कौन सा बना? दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड. सिमिलरली ये पूरा न्यूट्रल कंपाउंड था, उसमें से H+ निकल गया, तो सिंपल रिमेनिंग पार्ट क्या था? नेगेटिवली चार्ज्ड, दैट इज अवर HSO4 1-. तो बेसिकली यहाँ पे NO2 निकल गया, दैट इज अवर NO2 1+, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल या तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक आयन. एंड दिस इलेक्ट्रोफिलिक आयन रिप्लेसेस द हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग. मतलब NO2 एक बार क्रिएट हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये NO2 एक बार निकल गया तो रिमेनिंग H2O और HSO4 1- मिलेगा. अब स्टूडेंट्स, मैं सिंपल रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो. Suppose we are taking benzene ring. Okay, इसका नाइट्रेशन करना है हमें. concentrated HNO3, concentrated H2SO4. चलो मैं यहाँ पे concentrated H2SO4 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ. ब्रैकेट मीन्स इट इज यूज एज अ कैटलिस्ट. मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन वी आर गेटिंग H2SO4 बैक इन द ओरिजिनल फॉर्म. Here HNO3 and H2SO4 both are combined to give the NO2 plus electrophile.
So benzene is reacted with concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4. So NO2 is formed and this NO2 is attached on benzene ring. अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यहां पे NO2 अटैच हो गया, यहां पे NO2 अटैच हो गया, तो रिमेनिंग क्या होगा? रिमेनिंग क्या होगा उसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे कौन सा पार्ट आएगा? ओके तो यहां पे मेन देखो कि आएगा क्या कि हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकल गया, ओके ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकल गया, तो वो हाइड्रोजन जो निकला ना, वो हाइड्रोजन फिर HSO4 1- के साथ अटैच हो जाएगा। किसके साथ? HSO4 1- के, जो यहां पे बना था ना, ये देख लो, तो यहां का जो हाइड्रोजन है वो यहां पे अटैच हो जाएगा, जिससे यहां पे क्या बनेगा? वापस H2SO4। सो H2SO4 was added to form this NO2 1+ electrophile ion, and after completion of reaction that hydrogen is added into HSO4 1- back to give the H2SO4। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ये जो H2SO4 मिला वो यूज हुआ, लेकिन उसका मेन यूज क्या है? टू जनरेट द NO2+ आयन, दैट्स इट। ओके बाकी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो तो ऐसे आपको मिल ही जाता है। तो इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रोबेंजीन। ओके इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। चलो सल्फोनेशन में क्या होगा? दो H2SO4 एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, देख लो, क्योंकि सल्फोनेशन में H2SO4 यूज होता है, कैसा पता है? फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग मीन्स उसमें से SO3 गैस की फ्यूम्स निकलती है, SO3 एंड H2SO4, इन दोनों को कंबाइन करके हमें क्या मिलता है? पता है आपको फॉर्मूला? H2O7, क्या नाम है इसका? Oleum. Okay, and here from one H2SO4 H+ is formed, another H2SO4 OH- is formed to give H2O। चलो जिसमें से H+ निकला तो वो क्या देगा? HSO4 1-, जिसमें से OH- निकला वो क्या देगा? वो देगा SO3H+। ओके यहां पे आपको मिलेगा SO3H+। सो दिस SO3H+ इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल या तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक आयन। चलो डायरेक्ट अब प्रोडक्ट का नाम बता दो तो क्या होगा? बेंजीन के ऊपर SO3H। ओके बेंजीन के ऊपर SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन, दैट इज अ क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। यहां पे एक रिएजेंट यूज होता है जिसका नाम है FeCl3 फॉर क्लोरीनेशन एंड FeBr3 फॉर ब्रोमिनेशन। अब देखो क्लोरीनेशन तो उसके साथ Cl2 हम यूज कर रहे हैं, जिससे मिलेगा कि आप देखो दो Cl एटम के बीच में जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब कौन सा फिशन होगा? मतलब कौन से टाइप का ब्रेकिंग होगा बॉन्ड का? होमोलिटिक। होमोलिटिक में क्या होगा? दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके रवाना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? ध्यान से देख लो कि दो Cl के बीच में ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये Cl यहां पे आ जाएगा टू गिव द FeCl4 1- एंड Cl+। मतलब ये FeCl3 क्या कर रहा है कि क्लोरीन को खींच रहा है अपनी तरफ विथ बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके FeCl3 के साथ रवाना, जिससे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ गए। तो दूसरा वाला जो क्लोरीन है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हुआ।
आपको तो अब तक यही पता था कि भी क्लोरीन ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन पॉजिटिव बन रहा है, मतलब कौन सा आयन? इलेक्ट्रोफिलिक आयन। चलो FeBr3 प्लस Br2, तो बोलो यहाँ पे क्या होगा आप बताओ? इट इज FeBr4 1 माइनस एंड Br प्लस, तो ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जब भी मुझे क्लोरीनेशन करना है तो मैं ये मिक्सचर यूज करूंगा, जब ब्रोमिनेशन करना है तब ये मिक्सचर यूज करूंगा, सल्फोनेशन करना है तब ये मिक्सचर, मतलब फ्यूमिंग H2SO4, या तो फिर ओलियम लिखूंगा, या तो ये फॉर्मूला लिखूंगा, या तो फिर मिक्सिंग ही लिखूंगा H2SO4 प्लस SO3। ओके, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए। सिमिलरली जब नाइट्रेशन करना है तब मैं ये मिक्सचर यूज करूंगा, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ये रिएजेंट है और ये कैटलिस्ट है। ओके, और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज Friedel-Crafts रिएक्शन। उसके लिए फ्रीडल-क्राफ्ट्स कैटलिस्ट यूज होता है। ओके, उसका नाम है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, तो फॉर दैट फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन दो टाइप की है। फर्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, सेकेंड इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। ओके, चलो अब ध्यान से देखो। फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन में CH3Cl एंड AlCl3 दोनों कंबाइन होते हैं, मिलेगा क्या? तो ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके AlCl3 के साथ रवाना टू गिव AlCl4 1 माइनस। चलो, व्हाट विल बी द रिमेनिंग पार्ट? अब बाकी क्या बचा बताओ? चलो, CH3 प्लस, बराबर। बाकी क्या बचा? CH3 प्लस। तो ये CH3 प्लस क्या है? अपना इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली नेक्स्ट इज इथाइल क्लोराइड, सपोज मैं ले रहा हूं, अगेन एनहाइड्रस AlCl3। तो सेम वे वी आर गेटिंग AlCl4 1 माइनस एंड CH2CH3 प्लस, ओके, एंड CH3CH2 प्लस। तो in both of the cases we are getting positively charged part, and this part is known as electrophiles। अब एसाइलेशन की बात आई। चलो, अब एसाइलेशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, ध्यान से देख लो। तो एसाइलेशन में क्या होगा, ध्यान से देखो। CH3COCl, that is acetyl chloride, it is combined with AlCl3. Same way we are getting AlCl4 1 minus and CH3CO plus. This part is known as acetyl electrophile। ओके, चलो, तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन के रिएजेंट्स हुए। यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेगी? चलो, CH3 प्लस बेंजीन के ऊपर आएगा। चलो, बेंजीन के ऊपर CH3, व्हाट इज द नेम? टोल्यूइन। एंड बेंजीन के ऊपर CH2CH3, इट इज इथाइल बेंजीन। चलो, यहां पे बेंजीन के ऊपर कौन सा पार्ट अटैच होगा? COCH3, जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट है उसी से, वहीं से अटैचमेंट होगा। ओके, सो दिस इज नोन एज एसीटोफिनॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो, अब ये रिएक्शन यहां पे कंप्लीट हुई। Okay students, so next topic is directive influence of a functional group in monosubstituted benzene.
Suppose one example we are taking, for that we are taking benzene ring and we want to add SO3H group and then chlorine group. Two functional groups is to be added into the benzene ring, and for that we know that, suppose first of all we are using concentrated H2SO4 and SO3. So we will get the substance SO3H on benzene ring, that is benzene sulfonic acid, okay, BSA, and then we want to add the chlorine, okay. So here Cl2 is used and FeCl3, okay, and then HCl is removed and then Cl is attached. Due to the directive effect of SO3H, Cl is attached at meta position and we are getting metachlorobenzene sulfonic acid. Okay, and now second example we are taking, same way, first we are adding the chlorine group. So we know that chlorine group is added by taking the reagent Cl2 and FeCl3 to react with benzene ring, and we are getting here Cl on benzene ring. So this is our chlorobenzene. Okay, and then we are using the concentrated H2SO4 and SO3. See students, here now Cl group is there. So Cl group will decide where SO3H group is to be attached. Here SO3H group, because it is already present on benzene ring, so it will decide where the Cl group is to be attached. Similarly here Cl is already attached, so it will decide, means ऑलरेडी पहले से जो ग्रुप अटैच्ड है वो डिसाइड करेगा कि सेकेंड ग्रुप कहां पे अटैच्ड हो. ओके, सो बेंजीन के ऊपर Cl है, तो ये जो SO3H है वो SO3H कहां पे अटैच होगा, तो वो क्लोरीन डिसाइड करेगा. तो क्लोरीन की इफेक्ट कौन सी है, तो क्लोरीन की इफेक्ट है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. तो मतलब अगर बेंजीन के ऊपर Cl है तो फिर दूसरा जो ग्रुप अटैच होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पे अटैच होगा, मींस दोनों का आपको मिक्सचर मिलेगा. फिर बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप की किसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, ऑर्थो का ज्यादा है या पैरा का ज्यादा है, वो बाद में. ओके, तो ये है अपना ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड. Similarly, this is a parachlorobenzene sulfonic acid. ओके, तो ये जो SO3H है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए मैंने यहां पे एग्जांपल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये. और ये जो Cl है वो ऑर्थो प्लस पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. ओके, तो अब हम डिसाइड करेंगे और हम ये समझेंगे कि पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप वो ऑर्थो पैरा या तो फिर मेटा डायरेक्टिंग क्यों बनता है. तो चलो उसके लिए हम लेते हैं यहां पे एग्जांपल्स, ऑर्थो प्लस पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. तो वो कौन कौन से होंगे, तो यहां पे लिस्ट देख लो. NH2 है, OH है, फिर Cl, Br, ओके, देन NHCO CH3 है, देन R अल्काइल ग्रुप है, ओके, फिर OR अल्कोक्सी ग्रुप है, मतलब ईथर ग्रुप है. तो ये सब फंक्शन ग्रुप्स कैसे हैं कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है.
आई थिंक इसमें कोई बचता नहीं है, बचता है तो फिर बाद में लिख देंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्यों वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के एज बिहेव करता है, क्यों अगर ये ग्रुप बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है तो जो दूसरा ग्रुप अटैच होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होता है, तो उसका रीज़न देख लो। अब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है स्टूडेंट्स, तो रेजोनेंस के लिए हम यहाँ पे पहले तो 5 बेंजीन के स्केलेटन ड्रॉ कर देते हैं। ओके तो अब ये जो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर OH है ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, वेदर इट मेक्स 1 बॉन्ड, इट कंटेन्स 2 लोन पेयर, चलो वो तो पता ही होगा। ओके अब यहाँ पे टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। चलो हम कौन सी रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे समझा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब नेगेटिव चार्ज बनना चाहिए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा। तो देखो वो कैसे बनेगा, तो देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट और लास्ट अरेंजमेंट वो इजी है, क्यों पता है कि सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है। अब जो बीच में जो 3 बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो अब हम देखेंगे, ध्यान से देखना। हाँ सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस lone pair is shifted into the benzene ring towards the benzene ring, so we are getting here OH plus, तो बाकी के तीनों स्ट्रक्चर में OH plus OH plus OH plus आएगा। ओके नेक्स्ट, अब जैसे ही यहाँ पे अटैच हुआ तो ये एज ए नेगेटिव चार्ज बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे तो जो हुआ वो यहाँ पे हुआ, तो उस टाइम पे ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड वो एज इट इज, चलो ये एरो में यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, सिर्फ पोजीशन बतानी थी कि ये दोनों एज इट इज है। चलो अब आगे क्या होगा ध्यान से देखो, अब ये अंदर जाएगा और ये यहां से बाहर निकलेगा, तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। उस टाइम पे ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये, और ये जो पूरा ऊपर वाला पार्ट है वो एज इट इज रहता है। अब फिर से ये अंदर और ये बाहर, तो उस टाइम पे ये वाला बॉन्ड एज इट इज, और यहां पर ये, और नेगेटिव चार्ज यहां पे घूम रहा है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच आ रहा है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज क्या था, इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज पॉजिटिव, प्लस ई बोलते हैं ना इलेक्ट्रोफाइल, तो वो प्लस के कौन से पार्ट पे अटैच होगा, तो वो नेगेटिव। तो नेगेटिव आपको कहां कहां पे मिला, देख लो सेकेंड पोजीशन पे मिला, फिर ये 4th पोजीशन पे मिला, और ये 6th पोजीशन पे मिला, दिख रहा है ना। और वो कौन सी पोजीशन है, सेकेंड ये वाली, और ये वाली कौन सी पोजीशन है, तो बेंजीन रिंग में देखो कहां पे नेगेटिव चार्ज आया, तो यहां पे आया, यहां पे आया और यहां पे आया, तो वो है ऑर्थो और पैरा। दैट्स व्हाई हियर दीज ग्रुप्स हैव टेंडेंसी for the another group which is to be attached to the benzene ring at ortho and para position, मतलब ये जो सब फंक्शन ग्रुप्स का लिस्ट हमने बनाया ना, तो ये सब में ऐसा होता है, जो नेगेटिव चार्ज बनता है ना वो इस हिसाब से बनता है। नाउ नेक्स्ट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो due to presence of some function groups on monosubstituted benzene, the function group which is attached at second time, it will be attached at meta position. So such function groups are CHO, CCl3, then COOH, then NO2, then SO3H, then COR, etc. Okay? तो ये जो हाँ एस्टर, ओके साइनाइड, हाँ याद आया देखो, तो ये जो सब फंक्शन ग्रुप्स है ना, तो ये सब फंक्शन ग्रुप्स कैसे हैं कि अगर ये फंक्शन ग्रुप्स प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो उस टाइम पे आप क्या होगा कि जो ग्रुप अटैच होगा ना वो मेटा पोजीशन पे आएगा। सिंपल, क्यों आएगा तो चलो वो अब ध्यान से देख लो। यहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस के लिए अगेन स्टूडेंट्स
5 बेंजीन रिंग के स्केलेटन पहले ड्रॉ कर देते हैं। रेजोनेंस का मतलब क्या है कि ये सब स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है और हम एरो करते हैं, बताए ना डबल साइड एरो। तो डबल साइड एरो का मतलब होता है कि दोनों साइड रिएक्शन होती है, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन कंटिन्यूअस होगी। ओके तो चलो सपोज यहां पे हम NO2 ग्रुप अटैच कर रहे हैं। NO2 में आपको पता है कि यहां पे एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड यहां पे बनता है। तो देखो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के पास यहां पे 3 लोन पेयर्स होंगी, यहां पे 2 लोन पेयर्स होंगी। अब नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड्स ही बनाता है, लेकिन यहां पे 4th बॉन्ड बना है बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर, और यहां पे 3 डबल बॉन्ड्स। तो जो लास्ट स्ट्रक्चर है उसमें आपको पता है पहले से क्या है, हाँ यहां पे एक नहीं आएगा। ओके ओके अब यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, चलो पता है आपको कि यहां पे जो OH फंक्शन ग्रुप था ना, वो बेंजीन रिंग की तरफ लोन पेयर डोनेट कर रहा था, देख लो। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है ना, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे यहां पे, जिससे यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड N ऑक्सीजन, और यहां पे फिर उस टाइम पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा माइनस, और इसके पास भी 3 माइनस। नाइट्रोजन तो वैसे पॉजिटिव था ही, लेकिन ये अब लोन पेयर मतलब ये जो बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहां पे फिर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, सॉरी वो पॉजिटिव बनेगा इस स्ट्रक्चर के अंदर। ओके यहां पे तो उस टाइम पे बाकी के जो डबल बॉन्ड्स है एज इट इज। तो अब देखो यही अरेंजमेंट बाकी के तीनों स्ट्रक्चर्स में पॉसिबल है। तो चलो पहले वही ड्रॉ कर देते हैं, यहां पे ऑक्सीजन। ओके तो जैसे ही यहां पे आया तो ये बाहर गया, इसलिए एक लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, इसलिए N ओके और यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो बॉन्ड है यहां पे ऊपर शिफ्ट होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, तो ये प्लस यहां पे बना और ये यहां पे, और इसकी मिरर इमेज कौन सी, इसकी मिरर इमेज। तो देखो यहां पे प्लस, फिर ये प्लस यहां पे और ये बॉन्ड यहां पे, तो मतलब ऐसे पॉजिटिव चार्ज घूमेगा। और फाइनली क्या होगा, फाइनली ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और ये पेयर अंदर, तो वापिस ये बन गया, देख लो। ओके और पोजीशन चेंज हो गई डबल बॉन्ड की। तो ड्यू टू रेजोनेंस यहां पे ऐसा कुछ हो रहा है। अब रेजोनेंस में अब देखो अटैच क्या हो रहा था फिर से E+, तो वो प्लस कहां पे अटैच होगा कि जहां पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो हम यहां पे ये जो बेंजीन रिंग बन रहा है उसमें 2nd, 4th और 6th पोजीशन पे पॉजिटिव बन रहा है, तो फिर अब E कहां पे अटैच हो सकता है, सिर्फ 2, यहां पे तो ऑलरेडी एक फंक्शन ग्रुप है ही, तो फिर ये E अटैच होगा इधर हियर और हियर, एंड दैट इज द मेटा पोजीशन। दैट्स व्हाई the the second time edited function group is attached to the meta position due to presence of these functional groups. Okay, so this effect is known as meta directing group effect. Effect is known as meta directing effect, and such groups which indicate this effect is known as meta directing groups effect. Okay, तो ये meta directing और ये ortho para directing। तो स्टूडेंट्स चलो आज का लॉजिक वैसे कंप्लीट हो गया। अब टेक्स्ट बुक की सब रिएक्शंस आपको लिख के लर्न कर देनी है कि पहले एक ग्रुप आ चुका है, अब दूसरा ग्रुप अटैच होना है। ओके इसके कुछ एग्जांपल्स अभी नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे। ओके तो चलो यहाँ तक रख रहे हैं, आज का लेक्चर कंप्लीट।